हौसला जी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। अभी जयपुर के दैनिक भास्कर को मैं पढ़ रहा था। इसमें दिया है कि मोबाइल की लत से बच्चों में एग्रेशन बढ़ा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 में जयपुर में 196 बच्चों ने अपराध किए। ये बच्चा ऐसा बता रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है कि ये चिंताजनक रिपोर्ट है। शहर के लगभग रोज एक बच्चा क्राइम की ओर बढ़ रहा है। ये जयपुर शहर की बात है। जयपुर भी एक महानगर है। यहाँ पे ये हालत है कि रोज चिंताजनक पहलू है कि शहर में लगभग रोज एक बच्चा क्राइम की ओर बढ़ रहा है। और इसके जो कारण निकले हैं वो पता चला है कि मोबाइल की लत ने बच्चों में एग्रेशन बढ़ाया है। बच्चे एग्रेसिव हो गए हैं। 4 साल में जयपुर में 1100 बच्चों ने हिंसक व्यवहार किया है। आप सोचिए, वायलेंट हो रहे हैं बच्चे, हिंसक व्यवहार कर रहे हैं। बच्चों की एक्टिविटी पे मॉनिटरिंग करने की बात हो रही है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। 2020 ये जो आंकड़े दिए हैं दैनिक भास्कर जयपुर ने, शहर में 4 साल के बाल अपराध के आंकड़े जो दिए हैं उसके हिसाब से बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। 2017 में 273 केस हुए थे, 2018 में 308, 2019 में 332 और 2020 में 196। ये अलग अलग केस हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 सालों में ऑनलाइन क्लास के कारण हमने हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन हमको देना मजबूरी हो गई। पहले कहा जा रहा था कि मोबाइल फ़ोन बच्चों को बिगाड़ते हैं, बच्चों की लत बिगड़ती है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हमने हर बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दिया। बच्चे मोबाइल पे पढ़ाई करने लगे। लेकिन उससे हुआ ये कि नतीजतन हर दूसरा बच्चा ऑनलाइन क्लास के अलावा लगातार 5 घंटे से अधिक मोबाइल उपयोग करने लगा है। बात तो यह है कि आपको क्लास लेना है, लेकिन ऑनलाइन क्लास के अलावा 5 घंटे से ज़्यादा वो मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। आए दिन आप देखते होंगे पबजी, फ्री फायर गेम खेलते हुए उधारी चुकाने के लिए एक बच्चे ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी थी। बच्चों के हिंसक होने से तेजी से बढ़ रहे आंकड़े जो हैं, एक डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर ललित बत्रा कहते हैं कोविड के पहले मोबाइल की लत से बच्चों में हिंसक व्यवहार की जो थे वो इक्के दुक्के केस आते थे। बहुत कम बच्चे केस तो होते थे बाल अपराधियों के, लेकिन हिंसक व्यवहार करने वाले बच्चे 1-2 ही आते थे। लेकिन कोविड के बाद जब से मोबाइल फ़ोन का उपयोग बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, अब ये केस लगातार बढ़ रहे हैं बच्चों में। उन्होंने कहा है, कुछ और एक्सपर्ट्स ने बताया कि बच्चों में हिंसक व्यवहार काफ़ी हद तक, उन्होंने कहा कि मोबाइल तो जिम्मेदार है लेकिन उसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। उनको वास्तव में जब क्लास चलती है, क्लास के अलावा मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे पेरेंट्स क्या अपनी सुविधा के लिए कि बच्चा चलो इंगेज है, हम अपना काम करते हैं ना, उसको मोबाइल फ़ोन दे दिया, वो पढ़ाई कर रहा क्या कर रहा ये हम नहीं ध्यान देते, बच्चों की तरफ से बेफिक्र हो जाते हैं। वास्तव में हमें करना चाहिए कि हम बच्चों को फ़ोन दें, क्लास के बाद उनको फ़ोन नहीं देना चाहिए। अगर हम दे भी रहे हैं फ़ोन तो आपको खुद ही ये ध्यान रखना होगा कि आपका बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करना पड़ेगी। इसमें दैनिक भास्कर में दिया है 2-4 केस इन्होंने दिए, केस स्टडी करी है, उसमें बताया। केस नंबर 1 है, एक पेरेंट्स ने कहा कि उसकी 11 साल की बेटी लगातार मोबाइल देखती थी। उसने उसको मना किया, उससे उसका मोबाइल ले लिया। तो बच्ची ने, सोचिए 11 साल की बच्ची ने अपने पेरेंट्स के बात करना ही बंद कर दी। बच्ची इतनी नाराज़ हो गई कि उसने अपने पेरेंट्स से बात करना बंद कर दिया। अब वो पेरेंट्स को धमकी देने लगी है। उन्होंने बताया कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी, बात बात पे लड़ाई करती है। पेरेंट्स के लिए बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ये केस बता रहा है कि बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। एक दूसरी केस स्टडी आई है, फ़ोन का उपयोग नहीं करने पे बच्चे धमकी दे रहे हैं, थ्रेटनिंग, बच्चे धमकी दे रहे हैं। 20 से 25 दिन पहले 9वीं के एक स्टूडेंट को उसके पेरेंट ने बताया, वो डॉक्टर के पास लेके गए, पूरी समस्या रखी कि ऑनलाइन क्लास के लिए पेरेंट्स ने फ़ोन दिया था। बोले हमने ऑनलाइन क्लास के लिए फ़ोन दिया, लेकिन मेरी बेटी जो है पढ़ाई के अलावा अलग कमरे में सोती है, अपने दोस्तों से रात भर चैट करती है। पढ़ाई तो करती है लेकिन बच्चों से चैट करती है। इसकी कोई लत लग गई, इसके लिए कोई दवाई हो या कुछ सलूशन हो बताइए, क्योंकि मैंने इनको मना किया है तो अब ये आत्महत्या की धमकी दे रही है। तो बच्ची आत्महत्या ना कर ले, उससे बचाने के लिए वो पेरेंट्स अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके आए, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके आए। तो एक ये स्थिति है, एक केस ये बता रहा है। उधर बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। एक केस में बताया कि बच्चों को अगर फ़ोन वापस लेते हैं या फ़ोन से
कम उपयोग करने के लिए देते हैं और बच्चे धमकी देती है कि मैं घर से भाग जाऊंगी। दूसरा केस ये है कि अगर बच्ची को मना करा है तो वो आत्महत्या की धमकी दे रही है। एक तीसरा केस और है, बच्चे ने माँ के अकाउंट से 25,000 रुपये पबजी गेम के लिए ट्रांसफ़र कर दिए। अब सोचिए आप, माँ के अकाउंट से 25,000 रुपये पबजी गेम में ट्रांसफ़र कर दिए। इसकी रिपोर्ट माँ ने साइबर क्राइम ब्रांच में की। माँ को लगा कि मेरा कहीं और से हुआ होगा, ये मेरे साथ अपराध या धोखाधड़ी मेरे साथ जो हुई है, मेरे पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। उसने साइबर क्राइम ब्रांच में गया केस। आईपी एड्रेस से पता चला, जब आईपी एड्रेस देखा गया तो सभी डिटेल्स की लोकेशन जो थी उसके घर बता रही थी महिला की। साइबर एक्सपर्ट भी परेशान की जो महिला अपने 25,000 रुपये अकाउंट से निकलने की रिपोर्ट करा रही है और पूरे जो आईपी एड्रेस हैं उनके घर की लोकेशन बता रहे हैं। इन सारे सबूतों को देख के माता पिता को यकीन ही नहीं हुआ कि ये ट्रांजैक्शन उनके बेटे ने किया। बाद में साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि ये पूरा ट्रांजैक्शन जो है आपके बेटे के माध्यम से हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरे दिया है कि देखिए आपके घर का फ़ोन यूज़ हुआ, आपके घर के फ़ोन से ही पैसा गया है। नेट बैंकिंग आपके बच्चे ने की है, अब आपके घर में से पैसा जा रहा है। अब ये स्थिति है। देखिए 3 केस। एक केस में बच्चे धमकी दे रहा है कि अगर आप मुझको फ़ोन उपयोग करने नहीं देंगे, अगर मोबाइल फ़ोन नहीं देंगे मैं घर से भाग जाऊंगी। दूसरे में कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी अगर आपने मुझको फ़ोन छीन लिया। और तीसरे में तो उसने अपने माँ के ही अकाउंट से 25,000 रुपये पबजी गेम में ट्रांसफ़र करा दिए। एक साइबर एक्सपर्ट है मुकेश चौधरी, बोल रहे हैं पेरेंट्स को बच्चों की इंटरनेट एक्टिविटी के 2 तरीके से मॉनिटरिंग करना चाहिए। पहला तरीका है, एक सॉफ्टवेयर लें जो कि पेरेंटल कंट्रोल वाला सॉफ्टवेयर हो। पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे उपलब्ध है। इससे कंप्यूटर और मोबाइल दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर, इसमें पेरेंट्स को पूरी जानकारी मिल जाती है कि बच्चा किस किस तरह की वेबसाइट रन कर रहा है, किसे कॉल कर रहा है, कौन कौन से गेम खेल रहा है, किस तरह के मैसेज ज़्यादा पढ़ रहा है। ये पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर है। हर पेरेंट्स को अपने घर से इसको उपलब्ध करना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा किस वेबसाइट को रन कर रहा है, किसे कॉल कर रहा है, कौन कौन से गेम खेल रहा है और किस तरह के मैसेजेस ज़्यादा पढ़ रहा है, रीड कर रहा है। वहीं साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी बताते हैं दूसरा तरीका है गूगल अकाउंट सेटिंग। गूगल में अकाउंट सेटिंग होती है। बच्चे को जो मोबाइल एक्टिवेट करने के दौरान इसमें लगने वाली गूगल आईडी है, आप खुद बनाइए। बच्चों को नहीं बनाने दीजिए, आप खुद गूगल आईडी बनाइए जिसकी सेटिंग के जरिए मोबाइल की पूरी जानकारी आपके पास मिलती रहेगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कौन सी वेबसाइट रन करता है, कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा है या डिलीट कर रहा है। ये भी होता है ना, बच्चे कई कई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, देखने के बाद उसको डिलीट कर देते हैं। अगर बच्चे ने डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन डिलीट की तो वो भी ये गूगल अकाउंट सेटिंग आपको बता देगी। ये 2 तरीकों से पेरेंट जो है साइलेंट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एक तो वो है पेरेंट कंट्रोलर सॉफ्टवेयर और दूसरा गूगल अकाउंट सेटिंग। ये वास्तव में चिंताजनक बात है कि चिल्ड्रन साइबर अपराध जो है 200% बढ़ गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश भर में 2019 के मुकाबले 2019 और 2020 के बीच बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम के मामले जो दर्ज हुए हैं 200% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अब मैं अंत में आपसे यही कहूँगा कि पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा, बच्चों के मोबाइल में किसी भी प्रकार का डेबिट या क्रेडिट अकाउंट में अटैच नहीं करिए आप, क्योंकि जितने भी गेम हैं, पबजी गेम्स हैं, इस सब में पैसा लगता है, पैसे की डिमांड होती है। इसलिए बच्चे के मोबाइल में किसी भी प्रकार का डेबिट या क्रेडिट अकाउंट अटैच नहीं करें। पढ़ाई के अलावा बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, तो जिससे कि मोबाइल उनके लिए एडिक्शन ना बने, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं बच्चे। साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ना शुरू करिए, आप भी पढ़िए। पेरेंट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना होगी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉलेज में आने तक बच्चों को उनकी बहुत सी छोटी छोटी गलतियाँ जो अपराध की श्रेणी में नहीं आती है उसके बारे में जानिए, साइबर सुरक्षा के बारे में जानिए, साइबर क्राइम के जानिए। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बच्चों के साथ में मॉनिटरिंग करना पड़ेगी। हमने भी अपने काम धंधे में इतनी ज़्यादा व्यस्तता के कारण हम बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। हमको अपने बच्चों के साथ जुड़ना होगा, बच्चों के साथ अटैच होना पड़ेगा
और वास्तव में मोबाइल की लत से बच्चों में एग्रेशन बढ़ रहा है, बच्चे हिंसक हो रहे हैं। आने वाले दिन में ये जयपुर की ही घटनाएं हैं, मैं जयपुर की घटना बता रहा हूँ, लेकिन ये जयपुर क्या, जबलपुर में भी हो सकती है, इंदौर में भी हो सकती है, मुंबई में भी हो सकती है, पुणे में भी हो सकती है। ये सभी जगह इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो हमारे समाज के लिए एक खतरा है, एक अलार्मिंग स्टेज है कि आप मोबाइल से अलग नहीं कर सकते अपने बच्चे को। बच्चे को पढ़ाई के लिए आपको मोबाइल देना होगा, लैपटॉप देना होगा, लेकिन बच्चे पे आपको नज़र रखना होगी। और जैसा कि साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी ने कहा है, 2 इंटरनेट एक्टिविटी तो हर पेरेंट्स को अपनाना चाहिए। पहला, पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर डलवाएं। दूसरा, गूगल अकाउंट सेटिंग। ये 2 चीज़ करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे पे कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इंटरनेट एक्टिविटीज़ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसमें बताइएगा, मैं आपको नई नई जानकारी दूंगा। आज साइबर क्राइम बच्चों में जो हो रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जो बताया, उसकी रिपोर्ट के आधार पे ये दैनिक भास्कर जयपुर ने रिपोर्ट दी है, वो आज आपके सामने प्रस्तुत की। आज इतना ही, कल फिर आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ मैं उपलब्ध हूँगा।